तो जैसा कि आपको विदित है कि टेहरी में जो है वाटर स्पोर्ट्स गेम होने जा रहे हैं, तो उसी के तहत आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचे हमारी टेहरी की धरती पर और सभी लोग उनका स्वागत करते हुए आज हमारी टेहरी के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है कि वाटर स्पोर्ट्स गेम यहाँ पर होने जा रहे हैं। जिंदाबाद 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 उसका स्वामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बद्री भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद दीर्घ में बैठ जाए आपकी स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ हो सके। मेरा आप सभी से अनुरोध है और अपने फोन को साइलेंट या स्विच ऑफ मोड में रखें। Ladies and gentlemen, on behalf of THDC India Limited, I formally welcome you at 4th ranking and Open Cano Senior Men and Women Championship 2022. I request all the कैबिनेट मंत्री विधायक भारत सरकार श्री आर.के. सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय सांसद राज्यसभा उत्तराखंड श्री नरेश बंसल जी, माननीय विधायक टिहरी श्री किशोर उपाध्याय जी, माननीय विधायक प्रतापनगर श्री विक्रम सिंह नेगी जी, माननीय विधायक देवप्रयाग श्री विनोद कंडारी जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष टीवी गढ़वाल श्रीमती सोना सजवान जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि गणों का मैं THDC इंडिया लिमिटेड की ओर से 4th रैंकिंग एंड ओपन कैनो स्प्रिंट सीनियर मेन एंड विमेन चैंपियनशिप में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं टिहरी के माननीय विधायक श्री किशोर उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत करें।
एक बार जरा जिनकी वजह से ये सारा, और जिन्होंने हर घर तक हमारे यशस्वी ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा हर घर तक उजाला पहुंचाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, बड़ा काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। जरा जोर से एक बार नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी। आज सुबह नाश्ता नहीं करे आप लोग? नरेंद्र मोदी राजकुमार से जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। बहुत ही महत्वपूर्ण, और मेरे विचार से जब से ये टिहरी बांध का विचार आया होगा तब से लेकर के आज तक जो सबसे महत्वपूर्ण, जिससे टिहरी का, और मुख्यमंत्री जी आज टिहरी का जन्मदिन भी, आज ये दिन जो है विनोद जी हमारे बहन जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, यहाँ पर हमारे विक्रम भाई जी से लेकर के शक्तिलाल साहब जी से लेकर के, और सबसे बड़ी भूमिका मेरे भाई डीके सिंह जी, हम बहुत पुराने साथी हैं बंसो साहब। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए कैसे बनती है चीजें। जिस धरती ने मां गंगा को धारण कर रखा है, उसने आज का दिन चुना कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी आज टिहरी के जन्मदिन पर यहाँ पर आकर के, जिससे टिहरी का पूरे विश्व में नाम, भारत में आज यहाँ पर जो है आए हैं, तो मैं आपका अंतर्मन से पूरे जनपद और पूरे सूबे के निवासियों की तरफ से ये जो धरती है, और ये बहुत अच्छा सहयोग 24 तारीख को जो इस राज्य के जनक, किसी धरती के बेटे इंद्रमणि पटोले जी का जन्मदिन था। 25 तारीख को जो सृजक है इस राज्य के, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, और आज टिहरी का जन्मदिन है। तो इस सप्ताह पर इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं पूरे प्रदेश की तरफ से आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं टीएनडीसी के यहाँ पर हमारे सीएमडी साहब के नेतृत्व में जितने पर हमारी ओलंपिक स्टेशन से, बल्कि पूरे अहमदाबाद से, गुजरात से, जगह जगह से जो हमारे खेल जगत के सितारे यहाँ पर हैं, उनका भी मैं अंतर्मन से यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने यहाँ आने के लिए समय निकाला, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सारे अधिकारियों ने, और इसका यश आज जो सबसे बड़ी बात है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात है। और ये टिहरी बांध जो 42 किलोमीटर की झील इधर है और 27 किलोमीटर की उस तरफ है, आधी दिल्ली को मुख्यमंत्री जी आप ही पानी देने का काम कर रहे हैं। जीवन के लिए पानी सबसे जरूरी है, आधी दिल्ली को पानी आप दें। और उसके साथ साथ अभी हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 1400 मेगावाट की, और ये अभूतपूर्व काम जो टीएनडीसी ने किया है यहाँ पर हमारे ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में, पूरे विश्व में इसकी अनुभूति जाएगी। जब हम कल वहां गए थे तो 1000 मेगावाट बिजली पैदा हो जाएगी, तो 2400 मेगावाट बिजली जो है हम यहाँ से पैदा करेंगे। तो उजाला जाएगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, राजकुमार सिंह जी के नेतृत्व में। वो लोग याद रखेंगे, उनके जीवन में उजाला आएगा। उसी तरह से यहाँ टिहरी के लोगों के जीवन में भी निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में उजाला आएगा। तब चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, तब चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, तब चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, और सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ पर हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है। हमको यहाँ पर मांग नहीं रख रहा हूँ मैं आज आप लोगों की तरफ से वो हमारे बैठ लेंगे, और जो भी समस्याएं हैं उन सबका समाधान करेंगे। और मेरा जो अनुभव रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो महान व्यक्ति पैदा किए हैं, विश्वेश्वर दत्त सतनानी जी ने 50 लाख वृक्ष अपने जीवन में लगाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई
उसने कहा है कि एक पेड़ 75,000 रुपए का योगदान देता है। सबके अपने मोबाइल पर कैलकुलेटर है, गुणा कर लो 50 लाख को 75,000 से गुणा कर लो, आपके कैलकुलेटर में आएगी नहीं वो संख्या जो है। इतना बड़ा योगदान है हमारे यहाँ के लोगों का। सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो भारत कहा जाता है कि सोने की चिड़िया थी, हिमालय और गंगा दोबारा भारत को सोने की चिड़िया बनाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और हमारी ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह जी के नेतृत्व में मैं आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आपका, और बाकी बातें हम बैठ करके कर लेंगे। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, वैसे तो हमारा काम है दक्षिणा लेना। वैसे अभी नया साल भी आ रहा है, मकर संक्रांति भी आ रही है। यहाँ सबसे बड़ा हमारा टिहरी का जो आज इसका जन्मदिन है, वहाँ 2 बड़े मेले होते थे। एक मकर संक्रांति का, खिचड़ी का, और दूसरा बसंत पंचमी का। उन सब चीजों को मैं कल डीके सिंह जी से बात कर रहा था रात को। उन्होंने कहा कि मैं इसको आपके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आप सबका सहयोग लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करूंगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डीके सिंह जी, आप आए, मैं आपका आभारी हूँ, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा जोर से बोलिए, भारत भारत माता की, भारत माता की। करगलित कपाल कुंडली गंधमानी सबिल्लो बालज्य पवित्री कथले प्रियावती रुचि ऋतु निर्वर्णा सिद्धा साधना पीठे कार्य महाकाया सर्वकष्ट विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते।
आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। खुशियों के माहौल में बोली इस प्रांगण की लाली, आपके आने से जीवन में आई है खुशहाली। खुशियों के माहौल में बोली इस प्रांगण की लाली, आपके आने से जीवन में आई है खुशहाली, आई है खुशहाली। श्रद्धा स्नेह समर्पित करता ये पूरा परिवार, श्रद्धा स्नेह समर्पित करता ये पूरा परिवार। इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन का तार, इस प्रांगण में आप पधारे बोले मन का तार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। दिसंबर की सर्दी में ये बच्चे सुबह सुबह ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आपका लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मंच पर जो तालियों की गड़गड़ाहट मुझे सुनाई दे रही है वो काफी नहीं है। एक बार आप सभी से अनुरोध है कि एक बार फिर तालियों से इन बच्चों का उत्साह वर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम, उत्तराखंड राज्य के ऊर्जा सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम जी, इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन एंड उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव, मंच पर तथा मंच में इतर जितने विराजमान खेल संयोजक एवं विशिष्ट अतिथिगण, ITBP, TSDC प्रशासन तथा विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ी तथा खेल प्रशासक, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन। TSDC विभागीय खिलाड़ी भी उत्साहित होते हैं। आपके सुझाव अनुसार टिहरी जलाशय में उत्तराखंड राज्य के युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय TSDC द्वारा लिया गया है। आपका यह सुझाव टिहरी रहेगा। महोदय, मैं आपका हार्दिक आभार और स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन माननीय सांसद, सभी माननीय विधायकगण एवं माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आप सभी के आगमन से इस खेल आयोजन की शोभा भी बढ़ गई है। मैं इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन तथा उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इन प्रतिष्ठित खेलों की मेजबानी का अवसर हमें दिया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए उत्साही खिलाड़ियों तथा टीम प्रबंधन का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं तथा सभी को अपनी शुभकामनाएं भी प्रेरित करता हूं। मुझे विश्वास है कि आपका टिहरी प्रवास सुखद रहेगा तथा यह प्रतियोगिता आप सभी के लिए सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी। ऐसे किसी खेल का आयोजन करना हर्ष का और गौरव का विषय है। हमारा उद्देश्य है कि इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में न केवल देश में बल्कि विदेश में भी प्रतिष्ठित हो तथा उत्तराखंड राज्य तथा यहाँ के खिलाड़ियों को नई पहचान मिले। TSDC अपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने की दिशा में हमेशा निरंतर अग्रसर रहा है और इसी दिशा में राज्य के युवाओं के लिए इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया, यहाँ के सारे विधायकगणों से भी अनुरोध किया है कि उत्तराखंड राज्य के जितने भी युवा जो भी साहसिक खेल में भाग लेना चाहें या ट्रेनिंग करना चाहेंगे, TSDC उन सभी का कोर्ट की ट्रेनिंग की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था सब यहाँ पर उपलब्ध कराएगी। इस खेल को अडॉप्ट करने में करने की से ये तात्पर्य केवल खेल आयोजन करना ही नहीं है, अपितु उत्तराखंड राज्य के बच्चों तथा युवाओं को ट्रेन करना, उनकी ट्रेनिंग की जरूरतों को मुहैया कराना और उन्हें विश्व स्तर के ऐसे खेलों के भविष्य में पार्टिसिपेट कराना
और जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार कराना है। इस खेल आयोजन के माध्यम से न केवल उत्तराखंड अपितु पूरे देश के उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं बताना चाहूँगा कि यह खेल आयोजन कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से और ITBP के तकनीकी भागीदार के रूप में THDC द्वारा किया जा रहा है। इस खेल के सभी मानकों का पूरा ध्यान हमारे द्वारा तथा हमारे साथ इस खेल आयोजन को सफल बनाने के लिए जुड़ी संस्था द्वारा किया गया है। मैं आज यहाँ आए सभी पार्टिसिपेंट्स को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो इतनी मेहनत और लगन से तैयारी कर इस खेल प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी खेल में नतीजों से ज़्यादा भाग लेना अहम होता है, इसलिए आप सभी पार्टिसिपेंट्स बिना जीत हार के बारे में सोचें, बस इस खेल में अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन करें और आगे भी ऐसे ही खेलों में भाग लेते रहें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। I would like to invite Secretary Energy Government of India, Shri Meenakshi R. Sundaram ji, to please come up on stage and address the August gathering. इस कैनोइंग और कयाकिंग वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के इनागुरेशन में उपस्थित माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ उपस्थित सांसद श्री नरेश बंसल जी, उपस्थित सभी सम्मानित टिहरी जनपद के माननीय विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्षा जी, CMD THDC, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, इंडियन कैनोइंग एंड कयाकिंग एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित लोग, यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारीगण और खेल में प्रतिभा करने वाले खिलाड़ी। आयोजन किया जा रहा है। ये टिहरी जनपद के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि किसी इस लेवल का कंपटीशन का आयोजन यहाँ पर पहली बार हो रहा है और टिहरी झील और टिहरी जल विद्युत परियोजना की वजह से देश की एनर्जी मैप में ऑलरेडी ये स्थान प्राप्त कर चुका है और अब एनर्जी मैप के साथ साथ टूरिज्म मैप में भी जगह मिलने वाला है। टूरिज्म मैप के साथ साथ स्पोर्ट्स मैप में भी जगह मिलने वाला है और ये केवल नेशनल ही नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर जगह मिलने वाला है। टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जब सैंक्शन हुआ था, बन रहा था, तब लोगों के मन में कई प्रकार की अप्रीहेंशंस थी और वो स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक इस रीजन का मेजर डिसरप्शनल इवेंट था और जब भी कोई ऐसे मेजर डिसरप्शन होता है तो फिर उसके बाद उसमें मेजर ट्रांजिशंस होते हैं। वो ट्रांजिशंस हमारे हित में होगा नहीं होगा, तो ये जितने हितधारक हैं सबको इस प्रकार के अप्रीहेंशंस मन में होना स्वाभाविक था। लेकिन आज अगर देखेंगे तो ये डिसरप्शन किसी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इस पूरे एरिया को लेके जाएगा। अभी यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार के सहयोग से कई प्रकार की इनिशिएटिव्स को साइमल्टेनियसली ले रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव तो कनेक्टिविटी इंप्रूव करने को लेकर के अभी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवेज एक सर्वे कर रहे हैं देहरादून से टिहरी तक टनल्स एंड ब्रिजेस के थ्रू जोड़ने का, और ये कार्य पूरा हो जाएगा तो देहरादून और टिहरी के बीच में ट्रैवल टाइम केवल 1 घंटा रहने वाला है। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि टिहरी देहरादून का एक एक्सटेंशन है, ये देहरादून का एक आउटर एरिया माना जाएगा, क्योंकि देहरादून के अंदर भी आपको 1 घंटे ट्रैवल करने की कई जगह है। और अभी देहरादून से मसूरी आपका 1 घंटे का टाइम है और ये डेस्टिनेशन मसूरी से ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन बनने वाला है, क्योंकि मसूरी देहरादून मसूरी रोड में अक्सर जाम देखने को मिलते हैं। टूरिस्ट जाम की वजह से परेशान हो जाते हैं और ज़्यादा पसंद करेंगे।
और उसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से टूरिज्म डिपार्टमेंट एक बड़े मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर स्प्रूसिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर लाने वाले हैं। और ये जो आज जो स्पोर्ट्स कंपटीशन आयोजित किए जा रहे हैं, इसको भी इस पूरे ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो ये जो डिसरप्शन हुआ था इस बांध के बनने से, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि ये एक लो वैल्यू इकोनॉमी से हाई वैल्यू इकोनॉमी की तरफ का एक ट्रांजिशन यहाँ पर होगा। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी से ये टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी में परिवर्तित होगा और आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो सप्लीमेंट्री इनकम हो जाएगी और जो मेन इनकम आएगा वो टूरिज्म सेक्टर से आएगा। उससे प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। तो इस तरीके से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज में ये जनपद और ये टेहरी झील और उसके आसपास के इलाके जो है बहुत जल्दी विटनेस करने वाले हैं। तो मैं आज के इस कंपटीशन के आयोजन के लिए THDC और इंडियन कैनोइंग एंड कायाकिंग एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सबको मैं अपनी ओर से बधाइयाँ देता हूँ और इस पूरे आयोजन की सफलता के लिए कामना करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, sir. And is playing a very constructive role in promotion of the sports in the country. Mr. Kushwaha. Thank you, sir. First of all, I am welcome on behalf of Indian Kayaking Canoeing Association, Mr. R.K. Singh ji, who is the Minister for Power and New Renewable Energies. I would like to add, जो हमारे खेल, जो आज भारत के खेल बढ़ रहे हैं, उसमें माननीय सिंह साहब का एक विशेष योगदान है। उनका एक जिस तरह का ये यूनिट है THDC, वैसे ही एक यूनिट है NTPC, उसके द्वारा जो खेल है आर्चरी, उसको अडॉप्ट किया गया था और उस अडॉप्शन के कारण आज जितने भी मेडल्स आते हैं वो आर्चरी की वो एक विजन R.K. सिंह साहब का था, जो उसको रिप्लिका वाटर स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, जैसा CMD साहब ने बताया। तो वो एक सोच थी, जो वो सोच आज कयाकिंग कैनोइंग के साथ ऐड कर रहे हैं। तो विशेष तौर से भारतीय कयाकिंग कैनोइंग संघ माननीय सिंह साहब का धन्यवाद देता है कि आपने हमको एक मौका दिया और ये एक चीज़ को मर्ज करने के लिए, दैट इज ऑल विजन व्हाट, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आर्चरी जिस तरह से एक सक्सेसफुल या बॉक्सिंग सक्सेसफुल हुआ, उसमें बहुत बड़ा योगदान NTPC यूनिट्स का था और वो माननीय की सोच थी जिसके कारण ये हुआ। साथ ही हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर जी, जिनसे ऐसा लगता है कि हमारा घर है। हम लोग फेडरेशंस हैं, कोई भी इवेंट कराना बहुत मुश्किल होता है। पूरे राज्यों से, मतलब कई बच्चे मणिपुर से आए 32 घंटे तक ट्रेनों में बैठ के, फिर दिल्ली से बस से, और फिर आज यहाँ पर आए हैं। तो उनकी फैसिलिटी करना, उनके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उनके लिए एक इको एनवायरनमेंट तैयार करना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और DK सिंह जी, मतलब हैंड टू हैंड है। हम लोग कोई भी इवेंट रहता है तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस उत्तराखंड पर रहता है कि माननीय के जो ऑरा है, जो उनका सोच है और जो वर्किंग है, उसके माध्यम से हम लोग एक बहुत अच्छा इवेंट कर पाते हैं। कुछ दिन पहले आज से नेशनल करना मतलब बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि पूरे लोग ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, फिर उनका रहना खाना व्यवस्थाएं, हर एक व्यक्ति का उसमें इंपॉर्टेंस, टेक्निकल ऑफिशियल्स, और फिर इससे जो निकलते हैं वो एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में जाते हैं। तो एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सिंह साहब का विशेष तौर से कयाकिंग फेडरेशन की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने साल भर के अंदर 2 इवेंट कराए, जो कि किसी भी स्टेट में संभव नहीं है कि एक साल में 2 इवेंट हो पाए। लेकिन सर का, DK सिंह जी का एक विशेष योगदान है। हम लोगों को एक अलग, जो कि THDC के CMD हैं त्रिपाठी जी, जिनका फोन आया कि ऐसा ऐसा इवेंट कराना है। हमारा खेल सामान्य नहीं है, हम लोग जमीन पे या ट्रैक पे या हॉकी या फुटबॉल नहीं कराते, हम लोग कयाक कैनो कराते हैं जिसका बेस वाटर है। मतलब अगर 1 किलोमीटर, अगर मैं आपको बोलूँ आप रोड पे भी लाइन डाल दीजिए तो आपको बहुत सारी मशीन्स लगेंगी। जैसे आप देखते होंगे जब रोड्स बनते हैं तो डिग्री वगैरह लगती है, उसके बाद लाइन डल पाती है, और वही 6 लाइन हमको पानी के अंदर डालनी है। मतलब वो आपका 500 टाइम्स मुश्किल काम हो जाता है। और इस डैम की डेप्थ इतनी है कि हमारे पास, क्योंकि कोई लाइन डालनी है तो आपको एंकर करना पड़ता है माननीय, और एंकर के लिए इतना नीचे है कि हमारी रस्सी के किलोमीटरों की रस्सी लग रही थी। तो वो करना, उसके पूरी हमारी एक टेक्निकल टीम आई माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, जो TDS जो हमारे डिपार्टमेंट है उनसे हमारी पूरी टीम आई IKCA की, उसने ये वेन्यू देखा, फाइनल किया,
विशेष तौर से आईटीबीपी के जो हमारे शर्मा जी हैं, आईजी हैं यहाँ पर, उनकी पूरी टीम पिछले 2 महीने से लगी रही और उन्होंने एक व्यवस्थित रूप से हमको कोर्स तैयार करके दिया, जिसके बाद ये चैंपियनशिप हो रही है। अभी आप चलेंगे तो आप देखेंगे 6 लेन की हमारी पूरी बोर्ड्स हैं, पूरी कोर्स तैयार हुआ। तो मैं विशेष तौर से माननीय जो हमारे सीएमडी साहब हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, आरके सिंह जी का और विश्नोई जी का और त्रिपाठी जी का, जिन्होंने इस इवेंट को मतलब एक एक बच्चे को बस से लेने से लेके उनका अरेंजमेंट से करा के, मतलब इतना क्लोज वॉच है उनके पूरे डिपार्टमेंट का, उनकी पूरी टीम का। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उनको विशेष रूप से। साथ ही हम लोग फेडरेशन हैं, हम लोग एनजीओज हैं, हमारा खेल ओलंपिक खेल है। ओलंपिक में हमारे 12 मेडल्स हैं तो आप देखेंगे, और 4 स्लालम में, जो कि 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा मेडल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हॉकी में हमारे पास 2 मेडल होते हैं, एक पुरुष में एक महिला में। वाटर स्पोर्ट्स में कयाकिंग कैनोइंग में स्पेशली हमारे पास 12 + 4 मेडल है। यानी अगर हॉकी में जीतने की संभावना 2% है तो कयाकिंग कैनोइंग में जीतने की संभावना 16% है, नंबर ऑफ मेडल्स के हिसाब से हम देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि साहब ने जैसे फेंसिंग आपका आर्चरी में किया था, आर्चरी के भी नंबर्स ऑफ मेडल्स बहुत है। तो जहाँ पे फाइट बहुत होती है, बहुत मेडल्स होते हैं, तो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शर्मा जी ने, ये जो आप सामने सेंटर देख रहे हैं, आईटीबीपी को डेवलप करने के लिए दिया, और आज की तारीख में वो इतना बढ़िया और अच्छा डेवलप हो गया है। इसको ध्यान रखते हुए, इसको वर्किंग करते हुए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मंत्री जी से, सीएम साहब से, डीके सिंह जी से, तिवारी जी से, विश्नोई जी से, कि कयाकिंग कैनोइंग को अगर आप, हमारे इस खेल को अगर आप 50 या 60 बच्चों की एक अकेडमीज के साथ, जिसमें कुछ लोकल, कुछ नेशनल प्लेयर्स और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स जोड़ के हम कोई एक ऐसे फॉर्मेट के साथ आते हैं, तो हम ओलंपिक्स पे इसको ले जा सकते हैं, और हम श्योर करते हैं कि हम अपना खेल वहां तक लेके जाएंगे। साथ ही जो ये खेल है, ये यूरोपियन खेल है सर। तो वहाँ जो यूरोपियन, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट है, यूरोप में कयाक कैनो या रोइंग होता है। सो जो कयाक कैनो है, उसके लिए बेसिकली वहाँ पर बर्फ जम जाती है, और हम अकेडमीज एक्सचेंज करते हैं कि हमारे 50 बच्चे यूरोप जाते हैं और यूरोप के 50 बच्चे हमारे यहाँ के प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट या प्लानिंग हो जाती है, माननीय आरके सिंह जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम हर तरीके से फेडरेशन उनको हेल्प करेगी और एक व्यापक रूप से और एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल फॉर्मेट बनाने की कृपा करेगी। और मेरी सबसे अनुरोध है उत्तराखंड वासियों से, आप प्लीज आएँ, 3 दिन इवेंट रहेगा, इसको देखें और इसका रोमांच का आप उसको एंजॉय करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय सांसद राज्यसभा उत्तराखंड श्री नरेश बंसल, लोकप्रिय विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, देवप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विनोद कंडारी जी, वैशाली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक शक्तिलाल शाह जी, प्रतापनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विक्रम नेगी जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन सोना सजवाण जी, और हमारे IKCA के अध्यक्ष जिनको आप सब लोगों ने सुना, हमारे ऊर्जा सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, CMD THDC राजेंद्र जुयाल जी, एवं सभी मंचासीन हमारे सभी आए हुए महानुभाव और इस कार्यक्रम में पधारे सभी देवी एवं सज्जनों, उनकी टीम सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से आरके सिंह जी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सबकी तरफ से, और ये बड़ा शुभ दिवस है, ऐसे दिन यहाँ प्रतियोगिता का आज शुभारंभ भी हो रहा है, और आज ही टिहरी का अवतरण दिवस भी है। इस दिवस की भी मैं चाहता हूँ भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि टिहरी झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से इस खेल प्रतियोगिता के आयोजन से जहां पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ियों को टिहरी आने का अवसर मिला है, इसको देखने का अवसर मिला है,
और समयबद्धता, धैर्य, अनुशासन व समूह में जो कार्य करने की प्रेरणा है वो खेलों से हमें मिलती है। खेलों में जब हम गिरते हैं, उठते हैं, पीछे रह जाते हैं, फिर आगे आते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, ये जीवन जीने की एक कला भी, जीवन में आगे बढ़ने की कला भी, जीवन में साम्य बनाने की कला भी, जीवन में समन्वय बनाने का, जीवन में संतुलन बनाने का, ये सारा माध्यम हमको खेल के माध्यम से प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमने नई खेल नीति 2021 में लेकर आए। उसके पीछे हमारा हेतु है कि ऐसे बच्चे, ऐसे खिलाड़ी जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया, डीके सिंह जी हमारे इस मंच पर हैं और मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन कई बार सुविधाएं न होने के कारण से, साधन न होने के कारण से वो पीछे रह जाते हैं। जब किसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वो पदक प्राप्त कर लेते हैं तो उनको पारितोषिक देने वालों की, प्रोत्साहन करने वालों की, सम्मान करने वालों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो जाती है। वो तब होती है जब वो अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। उसके बाद उनके लिए जो अभाव होता है वो अभाव उनका समाप्त हो जाता है। लेकिन सच मानिए तो आवश्यकता उनको तब होती है जब वो खेलने जाते हैं। खेलने जाने के लिए उनको अच्छा जो पौष्टिक भोजन है वो भोजन मिले, उनको खेलने जाने के लिए साधन मिले, रहने का साधन मिले। तो हमने नई खेल नीति में इन सब पर विचार किया है, इन सब का प्रावधान किया है कि आने वाले समय में कोई भी जो खिलाड़ी गरीब माँ बाप का बेटा होगा, उसके अंदर प्रतिभा होगी, योग्यता होगी, क्षमता होगी, उसका जो है पूरी तरह से सरकार उसका प्रोत्साहन करेगी। मैं आज टीएसडीसी द्वारा आयोजित ये जो हमारा खेल यहाँ पर अनूठे खेल कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ एक और राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के द्वारा जो हमारा टीएसडीसी एक बड़ा उपक्रम, इसके साथ हमने बहुत सारे अभी जेबीबी किया है, उत्तराखंड की सरकार मिलकर ज्वाइंट वेंचर में आगे काम को बढ़ा रही है, जहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है। और हमारे प्रदेश की जो अवधारणा थी कि ऊर्जा प्रदेश बनेगा, पर्यटन आधारित प्रदेश बनेगा, उस क्षेत्र में जहाँ 2200 करोड़ रुपए की योजना निकट भविष्य में जल्द ही धरातल पर उतरने वाली है, जल्द ही उस पर काम शुरू होने वाला है, वहीं इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं से पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास के बहुत सारे अवसर पैदा होंगे। पर्यटन के विकास में भी एक, मैं कहूँगा कि एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं टीएसडीसी लिमिटेड और उसके सभी अधिकारियों को यहाँ पे मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ। और अभी आदरणीय माननीय मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया है कि हमारा जो ये डेस्टिनेशन है ये वास्तव में एक बहुत शानदार डेस्टिनेशन है और इस प्रकार का डेस्टिनेशन जल्दी से कहीं मिलता नहीं है। इतनी बड़ी झील, इतना शांत, चारों तरफ पर्वतों की श्रृंखलाएं, वनों से आच्छादित, तो यहाँ पर कुछ विशेष रूप से कुछ हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं, खेल के क्षेत्र में कर सकते हैं या कुछ देखकर, तो मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है। और उन्होंने, क्योंकि माननीय मंत्री जी का स्वभाव ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जब आपदा आई थी तो मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं। मैंने आपको एक बार आपदा के समय में केवल फ़ोन किया था, मैंने कहा भाई साहब हमारे यहाँ बहुत आपदा आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ हमारा यहाँ राज्य के लिए सहयोग करवा दीजिए जिससे कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हम कुछ काम कर पाएँ। तो माननीय मंत्री जी ने तत्काल 11 करोड़ रुपए की धनराशि हमको जो है राज्य सरकार को भिजवाई थी। इससे बहुत सारे काम आपदा के समय में हमारे यहाँ पर संचालित हुए थे। बहुत सारे लोगों को हम सहायता दे पाए थे, उनके घरों को बना पाए थे, जो आपदा में नुकसान हुआ था कुछ उसकी भरपाई कर पाए थे। तो माननीय मंत्री जी से आज भी जब मैंने इस बारे में उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो अपने विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में काम करने के लिए कहेंगे और जो भी एक अच्छा यहाँ पर उपक्रम हो सकता है जिससे कि आने वाले समय में टिहरी एक हमारा जो है विश्व प्रसिद्ध स्थान बने, विश्व प्रसिद्ध स्थान बने। उसके लिए जहाँ हमारी राज्य सरकार काम करेगी, हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का
ऐसे टिहरी जैसे स्थान के लिए विशेष रूप से उनका पहले से ही फोकस है, पहले से उनका मानना है कि इन स्थानों का विकास होना चाहिए। तो आज माननीय मंत्री जी ने भी इस दिशा में हमको आश्वस्त किया है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज ये वाटर स्पोर्ट्स का जो खेल अत्यंत रोमांचक खेल है। मैंने तो पिछले दिनों जो गुलर भोज में जो प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता के भी मैं समापन अवसर पर मैं पहुंचा था। मैंने देखा है, चूँकि ये खेल तो मैंने कभी नहीं खेला, ये वाला खेल मैंने कभी नहीं खेला है, लेकिन मैं वो काली नदी और शारदा नदी के किनारे, काली नदी के किनारे में पैदा हुआ और शारदा के किनारे रहकर बड़ा हुआ, इसलिए मैंने भाई साहब गोता लगाना बहुत सीखा है। तमाम प्रकार के जो है वो हम लोग छोटे थे जब, तो केले के जो केला होता है, केले के वो उसको काट लेते थे और केले को बहुत ऊपर से डालते थे, जैसे 3 किलोमीटर आगे से डाला, और चौथी में, 5वीं में और 6ठी में जब पढ़ते थे, इसमें भी आपने नहीं किया होगा ऐसा, क्योंकि हम लोग गाँव में पढ़े हैं, तो वो केले के खूब सारे जो होते हैं ना, वो केला तैरता रहता है, तो उसके ऊपर बैठ के जो है काफ़ी दूर तक 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जो है नदी में हम लोग ऐसे तैरते रहते थे। और स्कूल से जैसे ही आते थे गर्मियों के दिनों में, मई में, जून में, जैसे ही 12 बजे, 12:30 बजे होते ही सारा अपना बस्ता वस्ता रखा घर में और कपड़े उतारे, सीधे गोता मारा और जो है आधे घंटे तक गोता मार के उसी में तैरते रहते थे। और तैरने के बाद जैसे ही ठंडा हो जाता था, फिर आधे घंटे तक जो है गर्मी में बैठे रहते थे, और जब गर्म हो जाता था फिर गोता मारते थे। ये काम जो है 4:30-5 बजे तक निरंतर 5 घंटे तक करते रहते थे। इसलिए इतना ही कह सकता हूँ कि बचपन में ये इस प्रकार के कर्तव्य करने का शौक रहा है। भाइयों बहनों, आज इस खेल के आयोजन से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर टिहरी झील की एक नई पहचान मिलेगी, बल्कि वाटर स्पोर्ट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे देश और प्रदेश के युवाओं में भी एक नए उत्साह और नई ऊर्जा का संचार आज के इस कार्यक्रम से होगा। यह भी मुझे बताया गया है कि विजेता खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बात से कि यहाँ से ये कितनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, इसको भली भांति समझा जा सकता है। भाइयों बहनों, एक समय था जब राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में आमतौर पर जो रोज़मर्रा की आवश्यक चीज़ें होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, वो भी पूरी नहीं हो पाती थी। आज हमारे यहाँ इस प्रकार के खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसके कारण से युवाओं को बेहतर भविष्य से पहले के समय में वंचित रहना पड़ता था, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इस प्रकार के साधन और संसाधन नहीं थे। आज लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जो सरकार है, आपकी सरकार, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। राज्य को श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी अपार संभावनाएं, पर्यटन के क्षेत्र में हमारी अपार संभावनाएं, खेल के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर हमारे खिलाड़ी, उनके अंदर प्रतिभाएं, क्षमताएं अपार रूप से हैं। ग्राम में कि वर्तमान में टिहरी पर्यटन के विकास के लिए अनेक योजनाओं का यहाँ पर उनका क्रियान्वयन हो रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, नीचे प्रस्तावित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनाने का कार्य हम बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं। जल्द ही, क्योंकि ये भारत के मानचित्र में एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी समय में देश दुनिया के पर्यटकों के लिए ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज THDC लिमिटेड द्वारा जहां एक और राज्य को विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने हेतु कार्य किया जा रहा है, वहीं इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन से अपने जो सामाजिक दायित्व होता है, बहुत सारे संस्थान होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान होते हैं, मैं उन संस्थानों में लगातार जाता हूँ, वैसा अब अनुभव में करता हूँ कि कुछ संस्थान केवल वो अपना ही प्रचार प्रसार करते हैं, केवल अपने काम तक ही सीमित होते हैं, लेकिन THDC जो आपके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, वह एक काम यह भी कर रहा है कि अपने सामाजिक जो उत्तरदायित्व हैं, इस प्रकार के उन कामों को भी कर रहा है। कुछ छोटी मोटी हमारी कुछ यहाँ की समस्याएं हैं,
उन समस्याओं को हम लोगों ने आपको अवगत करा दिया है और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आने के लिए आपने कहा है 1 घंटे का समय बढ़ा दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो लोकल के लोग होंगे उनके लिए निश्चित रूप से यहाँ पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। हर प्रकार से TSDC और हम सब लोग मिलकर जहाँ एक क्षेत्र में सामाजिक दायित्वों का TSDC निर्वाह कर रहा है, वहीं जो हमारे कुछ और दायित्व हैं उन दायित्वों को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं इस प्रकार की अपेक्षा करता हूँ। एक बार पुनः मैं इस खेल आयोजन में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को जो अन्य प्रदेशों से आए हैं, देश भर से आए हैं, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदार से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री महोदय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय नरेश वंशल जी, माननीय सांसद विनोद जी, माननीय विधायक देव प्रयाग, किशोर उपाध्याय जी, माननीय विधायक टेहरी, शक्तिलाल शाह जी, माननीय विधायक विक्रम सिंह नेगी जी, सोना जांगवान जी, माननीय अध्यक्षा मीनाक्षी सुंदरम जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी विश्वल जी, CMD TSDC, साथियों, भाई बहनों, स्पोर्ट्स पर्सन्स, सबसे पहले तो मैं इस पावन धरती को नमन करना चाहूँगा, देवभूमि का नमन करना। ईश्वर का वास यहाँ होता है। पूरे भारतवर्ष का यह वक्षस्थली है, हृदय स्थली है, सिरमौर है, उत्तराखंड। भारतवर्ष के सभी लोग इधर नजर कर करके सर का नमन करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, ये मुझे आज यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर की भी मैं सराहना करता हूँ अपने CMD TSDC की और DK सिंह जी की, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन की, जिन्होंने इस आयोजन को यहाँ रखा। जिस समय कि हमने प्रभार लिया ऊर्जा मंत्रालय में, उसी समय हमने अपने सभी कंपनियों को कहा कि साहब स्पोर्ट्स का बढ़ावा देना ये हम लोग की सरकार की नीति है और हम लोग ये चाहेंगे, ये प्रधानमंत्री जी की नीति है और हम लोग चाहेंगे कि हमारी जितनी संगठनें हैं, जितनी कंपनियां हैं, वे सभी लोग एक न एक स्पोर्ट्स को अंगीकृत करके उसका बढ़ावा करें। TSDC ने तय किया है कि कायाकिंग और कैनोइंग को अंगीकृत करेगा। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ और अंगीकृत करने का मतलब है कि पूरी तौर पर अंगीकृत करना। यहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग कयाकिंग और कैनोइंग का एक ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित करेंगे। उसमें कोचेज रहेंगे, कोचेज का खर्च हम देंगे, खिलाड़ियों के ठहरने के लिए व्यवस्था हम करेंगे और निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे। उतना ही नहीं, जो लोग यहाँ अच्छा करेंगे, जिनमें हम देखेंगे कि प्रतिभा है ओलंपिक मेडल जीतने की, उनको हम विदेश भेज करके भी ट्रेनिंग करावेंगे। जो अच्छा से अच्छा इक्विपमेंट होगा कयाकिंग और कैनोइंग का दुनिया में, वो यहाँ उपलब्ध होगा। लेटेस्ट इक्विपमेंट यहाँ उपलब्ध होगा। अगर हम लोग किसी चीज़ को अंगीकृत करते हैं तो पूरे तौर पर अंगीकृत करते हैं। तो हमारा मकसद अब यह है राजीव जी कि हम लोग अगला कुछ मेडल कयाकिंग और कैनोइंग में भारत जीते रहेगा, यही केंद्र बिंदु रहेगा। इतना ही नहीं, हम लोग का एक पावर सेक्टर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है और हम लोग स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं कराते हैं अपने कंपनियों में और उसका प्रोत्साहन करते हैं। तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित किया जाए और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसको हमने नोट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ऐसे किसी संस्था को स्थापित करने के लिए, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे और स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना होगी तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। अमूमन स्पोर्ट्स
एकेडमी की स्थापना यही करेंगे, यही आप समझ करके चलिए। स्पोर्ट्स का एक अहम ये स्पोर्ट्स में हम लोग की सरकार प्रधानमंत्री जी स्पोर्ट्स को क्यों इतना बढ़ावा देते हैं? ये हम लोग के जहन में, ये आदमी के जहन में। किसी भी देश में आप देखिए कि अगर स्पोर्ट्स में वो अग्रणी रहता है तो उसके पूरे देश का मोराल ऊंचा हो जाता है। आप अपने बारे में भी सोचिए, हम भी अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम कहीं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन कहीं पर कोई मेडल जीतते हैं किसी क्षेत्र में या किसी टीम स्पोर्ट्स में जीतते हैं तो पूरे देश का मोराल ऊंचा होता है। ये लगाव, ये भावना है, आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप जीतते हैं तो देश जीतता है। ये लोगों का मन भावना, ये अकस्मात, ये एकदम बिल्कुल आदमी के जहन में बसा हुआ है कि जबकि आप खेलते हैं तो देश के लिए खेलते हैं और आप जीतते हैं तो देश के लिए जीतते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि देश हमेशा जीते और इसके लिए हम लोग सब योगदान दें, यही हमारे मकसद है। ये टेहरी परियोजना से बहुत लाभ हो रहा है जनता को। अमूमन इस परियोजना से समझिए कि करीब करीब 2 लाख हेक्टेयर का सिंचाई क्षेत्र का बढ़ावा हुआ है। उन किसानों की आमदनी बढ़ी है। उस आमदनी का आप ये आकलन करेंगे, करीब प्रति वर्ष 1600 करोड़ का अधिक अनाज उत्पादन उनसे हो रहा है। 1600 करोड़ लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। पीने के पानी की आपूर्ति हो रही है लाखों लोगों को सिर्फ इसी परियोजना के कारण। जहाँ भी विकास हुआ है देश में भी विकास हो रहा है। इसी प्रकार और भी परियोजनाओं का निर्माण हम कर रहे हैं पूरे देश में। हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट सभी निर्माणाधीन, कुल हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट सभी 46,000 मेगावाट स्थापित हैं। अब पूरे देश में करीब करीब 12,000 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट, यानी कि जितना बड़ा टेहरी है उस प्रकार से 12 प्रोजेक्ट हमारे अभी निर्माणाधीन है पूरे देश में। लेकिन इसको हम लोग और बढ़ावेंगे क्योंकि समय आ रहा है ऐसा जो कि दुनिया को अब ऐसा बिजली नहीं चाहिए जो कि जिसको पैदा करने के लिए धुआं निकलता है जैसे कोयला से। अब दुनिया बढ़ रही है क्लीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, और उसमें हाइड्रो का बहुत ही अहम भूमिका है। जिस प्रकार हमने एक पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा का ये किया, हमने स्थापना किया। ये पंप हाइड्रो भी यहाँ बनेगा 1000 मेगावाट का, और उससे जो आमदनी होगी वो हाइड्रो से जो आमदनी होती है उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि वह जो पंप हाइड्रो है वो राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी देगा, जो कि एक नई चीज़ है दुनिया में। अब सभी लोग खोज रहे हैं राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी। इस प्रोजेक्ट से काफ़ी लाभ हुआ है, काफ़ी लाभ होगा, और आने वाले 50, 60, 70, 80 वर्षों तक लाभ होगा। जो इसका आज तारीफ है बिजली का, वही तारीफ रहेगा 60 साल, 70 साल, 80 साल बाद भी, यानी का टैरिफ साथ मिल करके यहाँ के विकास की जो संभावना है उसको पूरा करें। मुख्यमंत्री जी ने एक उल्लेख किया है, ये तो हम लोग के मंत्रालय से इनके सहायता, ये प्रांत के सहायता का, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रांत के सहायता के लिए, विकास के लिए जो भी करना होगा ये देश का ऊर्जा मंत्रालय करेगा, इसमें कहीं कोई ये शक नहीं होना चाहिए। यहाँ के विस्थापकों को तो कुछ समस्याएं थी तो हमको याद है, उस समय जो यहाँ के मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री सतपाल महाराज जी, उनको और सभी माननीय विधायकों को हमने बुलाया था दिल्ली। उनके सारे मांगों को हमने नोट कर लिया और सारे मांगों को हमने स्वीकृत कर दिया। करीब 200-250 करोड़ उसमें लगा, लेकिन हमने कर दिया। अब उसके बाद फिर आज भी मांगे कुछ विधायक रखे हैं तो उस पर भी हम विचार करेंगे। आप लोगों ने कहा कि हाँ साहब, तो ये आवागमन का समय बढ़ा देना चाहिए। असल में आवागमन का समय कर्टेल किया गया क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट था, कुछ सिक्योरिटी रिस्क है। अभी हम लोग के देश के दुश्मन बहुत है, इसीलिए कुछ कर्टेलमेंट करना पड़ा। लेकिन आपकी मांग पर वो जो आवागमन का समय है वो शाम में भी 1 घंटा हम बढ़ा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको हम लोग कर देंगे। जो लोकल लोग हैं उसके लिए भी हम लोग आवागमन की व्यवस्था कर देंगे, ये कर देंगे। और कुछ भी मांगे थी, ये CSR के अंतर्गत निर्माण वगैरह करने की, वो भी हमने कहा है कि वो भी हम लोग ये CSR के अंतर्गत कुछ और घाट वगैरह बनाने, कुछ विकास करने, वो भी हम लोग कर देंगे। ये हम लोग, आपको कहीं विकास कराने की जरूरत है तो हम लोग हैं,
हम ये यहाँ के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसके बारे में आपको एक बार से दोबारा नहीं कहना होगा। जैसे कि हम लोगों ने कहा, ये इस भूमि का महत्व पूरे देश के लिए, हमारे दिल में तो है ही। ये यहाँ के बद्रीनाथ केदारनाथ ये देवभूमि है, इसका महत्व तो हमारे दिल में है, आपको कहने की जरूरत नहीं। जो भी बन सकेगा वो हम करेंगे, जो आपकी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हम लोग करेंगे। हम लोग साथ मिल करके इस प्रदेश का विकास करेंगे। हम लोग का यही मकसद है कि हम लोग साथ मिल करके इस प्रदेश का विकास करेंगे। इस प्रदेश के विकास में हम लोग योगदान देंगे और खेलकूद का तो बढ़ावा करेंगे ही। यहाँ का जो ट्रेनिंग सेंटर होगा कैनोइंग और कयाकिंग का, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। लेकिन आपसे एक ही हमसे ये सभी खिलाड़ियों से हमको एक ही प्रण चाहिए कि अगले ओलंपिक्स में हमको कैनोइंग और कयाकिंग का भी मेडल मिले। इतना ही हमारी लालसा है, इतना ही। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा टीम मंजू और पूजा, आपने जीता है हरियाणा के लिए ब्रॉन्ज मेडल। ये देखिए आपके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मेडल सेरेमनी का आयोजन और आप सभी देख रहे हैं खिलाड़ियों के मुस्कान बने हुए। और सिल्वर मेडल जीता है मध्य प्रदेश की सुषमा वर्मा और स्वाति गुप्ता जी ने। स्वाति गुप्ता और सुषमा की मध्य प्रदेश के लिए जीता सिल्वर मेडल। यह सभी खिलाड़ी अभी भारतीय टीम में चयन किए जाएंगे और आप सभी देख सकते हैं यही खिलाड़ी हैं हमारे देश के लिए जो कि आने वाले एशियन गेम्स में मेडल जीत कर लाएंगे। मुख्यमंत्री जी आए थे और खिलाड़ियों को आशीर्वाद देकर गए थे और फिर से 4th रैंकिंग टूर्नामेंट टिहरी में कैनो स्प्रिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। जीना देवी, सोनिका देवी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता अपने राज्य के लिए। थोड़ा सा पीछे होके ले लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। थोड़ा पीछे हो जाए। और ये देखिए आज का बहुत ही अच्छा दिन, हमारे चैंपियंस खिलाड़ी आप सभी के सामने मेडल पहनकर कितने खुशियां मना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, क्योंकि यह इस साल का दूसरा टूर्नामेंट है जिसमें आएंगे उसको समय को। आज जो लोकल लोग हैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था हम लोग करेंगे ताकि वो किसी भी समय क्रॉस कर सकें। इसकी चर्चा हो गई। सर, एक ट्रेनिंग सेंटर की आपने बात करी, किस अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, ये ट्रेनिंग सेंटर होगा कैनोइंग और कयाकिंग का, जिसका कि आज इवेंट है। वो ट्रेनिंग सेंटर हम लोग स्थापित करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्थापित करेंगे, THDC स्थापित करेंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग सेंटर होगा। यहाँ पर खिलाड़ियों को रहने के लिए कोचेज़ की व्यवस्था, इक्विपमेंट की व्यवस्था सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। जो हमारे एथलीट्स हैं जो प्रॉमिस दिखाएंगे उनको हम विदेश भी भेजेंगे अपने खर्च पर ट्रेनिंग के लिए। हम चाहते ये हैं कि ये कैनोइंग और कयाकिंग में हमारा देश कुछ मेडल्स लाए, उसका केंद्र बिंदु यही रहेगा। फॉरेन से भी लोग आएंगे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए। यह एक इंटरनेशनल सेंटर हो जाएगा। उत्तराखंड का और तेहरी का और उत्तराखंड का इससे प्रोफाइल बढ़ेगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, टिहरी झील प्रभावित अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो विस्थापन की बाट जो रहे हैं, उनका अभी तक विस्थापन नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ समय पर, कुछ महीनों पहले, मुझे लगता है 1 साल पहले, 10-11 महीने पहले, हमने यहाँ के जो माननीय ऊर्जा मंत्री थे सतपाल महाराज जी, उनको और जितने माननीय विधायक थे सबको आमंत्रित किया था दिल्ली। उनसे सारी मांगों के बारे में हमने ब्यौरा ले लिया। अब उन सबको हमने स्वीकृत कर दिया था। करीब 200-250 करोड़ उसका लगा था, फिर भी हमने स्वीकृत कर दिया। अब इस बार हम आए हैं तो कुछ और मांगे बताई गई, वो भी हम लोग कर लेंगे। वो उसका भी हमने ले लिया है ब्यौरा, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग किसी को छोड़ते नहीं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे टिहरी झील का जो
सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स को, THDC को, जिन्होंने एक प्रेस्टीजियस चैम्पियनशिप यहाँ होल्ड किया। आज तक अगर बात किया जाएगा, आई हैव विजिट मोर देन 25 कंट्रीज़। ये जो वाटर फ्रंट हमारे पास है, ये ना कि नेशनल इवेंट्स के लिए बल्कि इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भी आइडियल वाटर फ्रंट है। आज आप देख लीजिए, यहाँ पर एक प्रेस्टीजियस चैम्पियनशिप इंडियन कायाकिंग कैनोइंग फेडरेशन करने जा रही है, 4th रैंकिंग चैम्पियनशिप, जिसमें हमारे 300 से खिलाड़ी आए हैं, लगभग 16 स्टेट से। इससे ये है कि ये जो चैम्पियनशिप है, यहाँ से खिलाड़ी जो बेस्ट 3 में आएंगे वो क्वालिफाई करेंगे इंडिया कैंप के लिए। उसके बाद हमारा जो क्वालिफाइंग राउंड है और एशियन गेम्स जैसा इवेंट है, उसमें ये आगे बढ़ेंगे और आगे इसमें इस झील का अगर देखा जाएगा, इसका भविष्य बहुत ही है। Like I will tell you one thing, we are planning, Indian Kayaking Canoeing Association is planning international event in Uttarakhand for rafting also। और आप देख लीजिए, we people are blessed with the natural water resources, hot flat water and wild water। मुझे लगता है कि इस कंपटीशन में टीरी तो ये सब 87 बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह से बोटिंग हो रही है। और ठीक मेरे सामने आप देख पा रहे हो, ये कि ये रेस्क्यू बोट और एक रेड कलर की, ये अभी जो है ये पलट गई थी, लेकिन इनको रेस्क्यू कर दिया गया है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि मेरा जो मोबाइल था स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं पूरा आपको दिखा नहीं पाया। तो ये आप देख पा रहे होंगे, रेड कलर की ये बोट दिख रही है आप, उसके जस्ट परली साइड में वाइट कलर की ये रेस्क्यू बोट है और इनको रेस्क्यू कर लिया गया है। तो बहुत ही जो है ये जो गेम है बहुत रिस्क वाला होता है। आप देख, अक्सर मैं देख पा रहा हूँ इसमें जो लड़कियाँ हैं, एक ही बालिका ये फर्स्ट आई है और ये आप देख पा रहे हैं रेड कलर में ये सारी बालिकाएं हैं। वो आगे गई बेटिया, वो आ रही, वो देख बेटा, वो आ रही सामने। ये देखिए, ये आ रही लड़की है, आप देख पा रहे हैं, ये पीले कलर की बोट, ये बेटिया देखिए आप, ये विजेता। तो साथियों, आज हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि टेरी में हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के होने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही एक दुख भरा विषय भी है कि पिछली बार जब हमारे ऊर्जा मंत्री यहाँ आते हैं, उन्होंने कहा कि 24 आवर जो है यहाँ पे जो रास्ता डैम को खोला जाएगा, लेकिन आज उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि मात्र 1 घंटे का जो समय अवधि है वो बढ़ाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो है स्थानीय लोगों को इस झील से, टेरी डैम बनने से हर तरफ से निराशा हाथ लगी। आज भले ही हम लोग, मैं चाहूँगा आप दिखाएं ऊपर की ओर, लोग यहाँ पहुँचे और आनंद ले रहे हैं इस शारी कृत्य का, इस ग्रीम का, लेकिन मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे लिए जो है पूरे टेरी ज़िले के लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक निराशापूर्ण एक बात भी है कि हमारी एक आज से कि आज हमारे मंत्री जी आएंगे, ऊर्जा मंत्री जी, और इस बात की घोषणा करेंगे जो हमने पिछली बार घोषणा करी थी कि आपके जो है टेरी डैम का रास्ता 24 आवर्स खोला जाएगा, लेकिन आज भी उन्होंने सिर्फ मात्र और मात्र 1 घंटे का जो टाइम बढ़ाने की बात कही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और आप इस बात के लिए लड़ें और अपनी बातों को रखें कि हमारे लिए जो टेरी डैम का रास्ता है इसे 24 घंटा स्थानीय लोगों के लिए कम से कम खोला होना चाहिए। धन्यवाद।